अगर ये पर्वत, अगर ये ग्रह का की सीमाएं या समतलता के विषय में ऊंचा भी हो तो ढलवा भी क्यों न हो, व्यापार करने की इच्छा होती है मगर दक्षता नहीं होती है। व्यापार में नष्टों को देखते हैं। जिन व्यक्ति के साथ मिलकर व्यापार नहीं करना चाहिए, बुद्धि बराबर न होने के कारण, विचार अच्छे न होने के कारण वैसे व्यक्तियों से मिलकर व्यापार करते हैं तो व्यापार नष्ट भी देख सकते हैं। शास्त्र में ज्ञान रहता है, सीखने की इच्छा नहीं रहती है। चार लोग इनके पास भी आएंगे, बोलेंगे मगर कम। ऐसे ही लोग तुतलाने वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों की भाषा पक्व भाषा जैसी दिखाई नहीं पड़ती है, यानी खिचड़ी भाषा या तुतली भाषा, असंबद्ध भाषा, भाव एक, भाषा एक, प्रकटन एक, ज़रा परेशानी में रहता है वो व्यक्ति। तो ये है बुध का पर्वत, थोड़ा निचला हो या बहुत ऊंचा भी क्यों न हो। तो परिशोधन का ज्ञान भी रहता, कर नहीं पाता। आदर्श जितने होते हैं आचरण वैसा नहीं होता है। जरूरत जहां पड़ती है वहां खर्चा करना तो बुध लक्षण है। ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है या बहुत ढलवा पर्वत है, जहां जरूरत नहीं वहां खर्चा करते हैं, जहां खर्चा करना है वहां तो खर्चा नहीं करते हैं आवश्यकता से। यानी आदर्श और आचरण, इन दोनों में तुलना नहीं होती। कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। आदर्श कुछ, आचरण कुछ, कुछ करना चाहता, कुछ करके बैठना चाहता, अपने आप ही कभी कभी परेशान में रहते हैं। बुद्ध आयु का विकास जिस प्रकार होता है, बुद्धि का विकास उस तरह से नहीं होता। बुद्धि कम, आयु बड़ी, यानी आयु से कम वाले बुद्धिशाली, बुद्धि वाले ये लोग होते हैं। और देखिएगा समय स्फूर्ति, अगर कोई इसकी दिल्लगी उड़ाने का प्रयत्न करेंगे, खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न करेंगे, इसको अपमान करने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए तो यानी समय स्फूर्ति होती है। उसका ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं। तो ये स्वभाव वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, लॉर्ड बर्नर साहब को एक बार न्योता मिला कि एक बहुत बड़े सिनी स्टार के साथ कि आज मेरे घर में दावत है, आप पधारिएगा। गए। वास्तव में उतने स्वरूपी नहीं थे, ज़रा कुरूपी थे वे। गए तो उनके रूप को देखकर बहुत सुंदरी, रूपवती वैसी सिनी स्टार को मालूम पड़ा, अरे भाई कितने ज्ञानी है, कितने ऊंचे पहुंचे हुआ ज्ञान है, मगर रूप नहीं दिया गया। भगवान भी क्या है भाई, ऐसा बनाते हैं करके उनकी दिल्लगी उड़ाने के लिए उसने कहा, बर्नर्ड शॉ, सपोज इफ वी बोथ मैरी एंड इफ वी आर ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड, if he takes my shape, my beauty and your knowledge, what type of man he will be? He stands first in the world. Well, thank you madam. Suppose if it reverses, अगर उस बच्चे को ये उल्टा हो जाए, उल्टी गंगा बह जाए, यानी मेरा रूप और आपका ज्ञान वैसा आ जाए, तो इसको कहते हैं समय स्फूर्ति, यानी तुम बुद्धिहीन हो। क्या चर्म के व्यापार कर रहे थोड़े? बुद्धि को देखो, व्यक्ति को देखो, उनके आदर्शों को देखो, रूप से क्या बना है। अरे भाई तलवार से जरूरत है, उसके ऊपर जो रहता है पहनावा, उससे क्या जरूरत, म्यान की क्या जरूरत है, तलवार की जरूरत है। केले के भीतर जो गुदा है उस पदार्थ से हमारा संबंध है। छिलके को कौन पूछे, ऊपर के आकार को कौन पूछे, बुद्धि के पूछिए। उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए रूप के अपमान करने के लिए उसने जो प्रयत्न किया,
समय स्फूर्ति के साथ उनका जवाब उसे सुना दिया। बस पत्थर का जवाब पत्थर से। तो इस प्रकार की समय स्फूर्ति बुध जातकों में होती है। व्यापार दक्षता, शास्त्र ज्ञान, बहुभाषा ज्ञान, युक्ति, शक्ति, भक्ति, धन, चतुरता, कर्मनिष्ठता, दीक्षा, दक्षता, बहुभाषा ज्ञान, साथ ही साथ समय स्फूर्ति, इतने उन्नत गुण होते हैं। क्या एक बुध जातक के इतने पूरे गुण होते हैं? ऐसी बात नहीं, ऐसे बहुत से कारक हैं। मैं बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको, कारण समय को भी देखना चाहिए ना, किस प्रकार बताना चाहिए। ऐसे कारकों में 2-3 कारक इतने प्रबल होते हैं, व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाते हैं, मनुष्य को मनीषी बनाते हैं। ये हैं कारक के। अगर कोई लंबी रेखा घट हो, कह सकते हैं तो शोध कार्य करने वाले हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के, यानी उन रेखाओं को देखकर, पूरी रेखाएं भी होती है, इतने कारक होने पर भी कभी कभी निरुपयोग बन जाते हैं। अगर निचली हो, ढलवी हो, बहुत उन्नत हो, तो ये पूरा कारक उलट जाते हैं। शास्त्र ज्ञान के प्रति गर्व होता है, दान धर्म करने के स्थान पर योग्य वस्तुओं को के लिए खर्चा करने के लिए वो तंग हो जाता है, कंजूसी भी होता है, बुद्धि कम रहती है, सोचने के अच्छे विचार नहीं होते हैं, बुद्धि को इस्तेमाल में ही नहीं लाते हैं, उसके प्रयोग में ही लाते हैं। ढलवा है या बहुत बड़ा ऊंचा है, वास्तव में परिशोध कार्य नहीं कर सकता है, अपने आप को एक डॉक्टर समझता है, अपने आप को एक बहुत बड़े ऊंचे पहुंचे हुए विचार वाले समझते हैं। ऐसे गर्व इसमें होता है। चमत्कार नहीं होता, समझता है कि मैं चमत्कार कर रहा हूं। हंसी नहीं आती, दुख आता है। उनके चमत्कार की भाषा पर हंसी नहीं आती, चमत्कार को बताने में असफल है, इसलिए हंसते हैं। ये हंसना उनकी प्रशंसा नहीं बल्कि निंदा होती है। इस प्रकार पर्वतों के ऊंचे होने से या ढलवे होने से ऐसे उल्टी गंगा बहाते हुए कारक प्रतिफल होते हैं एक जातक।